चलिए मैं लिंक शेयर करता हूँ। चलिए तो कहाँ पे था और ये कहाँ गिरा मेरा ये मार्कर? इधर। चलिए तो कहाँ पे था मैं? क्या पढ़ा था हमने? विस्कोसिटी शायद हमारा हो गया था, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। डिपेंड करता है कि आपको कितने जल्दी समझ आता है। ठीक है, मैं तो समझा ही दूंगा, मैं तो स्टडी भी खत्म कर दूं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको कितना समझ आता है। तो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है खत्म होने, मेरे ऊपर नहीं करता है। मास्टर के ऊपर थोड़ी, मास्टर तो कर देगा 2 घंटे में खत्म, है ना? क्रैश कोर्स करा देगा, तो क्रैश कोर्स में क्रैश ही होगा फिर, और क्या होगा एग्जाम में? ठीक है, दिमाग भी क्रैश हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्रैश हो जाएंगे। तो क्रैश कोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, हर चीज का एक क्या होता है, तरीका होता है। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना समझ आता है, उस हिसाब से टाइम डिपेंड करता है। तो अब आप लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो अब लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी हमने बहुत से पढ़ लिया था, है ना? तो आज का टॉपिक हमारा वो है फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। अब जब मैं विस्कोसिटी बोल रहा हूं तो मतलब अब मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? काइनेमेटिक भी और डायनामिक भी। ठीक, और बहुत अच्छे से आपको काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में पता चल गया कौन किसको बताता है। अब यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर है वो है आप लोग का टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर आपका प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मेरी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर विस्कोसिटी के ऊपर मेरी, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मेरी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। तो लिखिए कौन कौन सा फैक्टर है। पहला फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट फैक्टर आप कौन सा? टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर आप लोगों का प्रेशर। दोनों के ऊपर मेरी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। और मैंने मतलब दोनों विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, मैं दोनों विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं। किस किस की? हाँ हाँ, तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा, टेम्परेचर और दूसरा। अब बी आपका कौन सा है? प्रेशर। बी आपका प्रेशर, दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों के ऊपर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर भी और डायनामिक भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायनामिक विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। तो फर्स्ट लिखिए, आप फर्स्ट हेड डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डायनामिक विस्कोसिटी। तो इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट आपका फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कौन सी विस्कोसिटी? डायनामिक विस्कोसिटी ऑन। और इसको मैंने क्या दिखा था, आप पूरा लिखेंगे, मैंने किस लिखा था? म्यू से लिखा था कि म्यू के ऊपर डायनामिक विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, रुक जाओ, पेन छोड़ दो, पहले समझ लेते हैं फिर लिखते रहना। तो क्या फर्क पड़ता है इसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं डायनामिक विस्कोसिटी की भी बात करूं तो डायनामिक विस्कोसिटी भी म्यू, ये आपका 2 टाइप का था फ्लूइड। एक फ्लूइड आपका क्या था? एक आपका फ्लूइड था आपका लिक्विड, और एक आप लोगों का था गैस। दोनों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इसको समझते हैं, क्योंकि दोनों का विस्कोसिटी का कारण क्या था? अलग अलग था। एक में आप लोगों का क्या था? कोहेजन था, और एक में आप लोगों का क्या था? एक में आप लोगों का क्या है? मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ना, रैंडमनेस। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं विस्कोसिटी के ऊपर, पहले लिक्विड के ऊपर असर देखते हैं, फिर क्या देखते हैं? गैस के ऊपर असर देखते हैं। चलिए ठीक है, अब जैसे मैं पहली बात करते हैं आप लोगों का लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड के ऊपर अगर मैं बात करूं कि अगर आपका लिक्विड था और लिक्विड के आप लोगों की ये आपके पार्टिकल थे, इन पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा था? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। और ये जो अपोज हो रहा था ये किसकी वजह से हो रहा था? ये अपोज हो रहा था किसकी वजह से? और इनके बीच जो क्या है? कोहेजन है। इनके बीच जो कोहेजन है इसके वजह से अपोज हो रहा था। और आया ना, बोलिए, इनके वजह, इसके बीच जो क्या है? कोहेजन है। इनके वजह से क्या हो रहा था? अपोज हो रहा था। इनके वजह से अपोज हो रहा था। अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, कमेंट करना कोहेजन के ऊपर। तो कोहेजन आपका मतलब जो कोहेसिव फोर्स होगा वो बढ़ेगा या घटेगा?
अब एग्जांपल ले लो, आप मॉलिक्यूल हो, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अभी आप लोग पास पास हो, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, ये कोहेजन क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, ये फ्लूइड और तेजी से फ्लो करना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या ये बोल सकते कि इसका जो रेजिस्टेंस है अपोज करने को कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि लिक्विड की विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपका जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कहने का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। बॉन्ड तब तक ब्रेक नहीं होंगे जब तक वो किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वेपर में। तो फिलहाल हाँ, समझने के लिए बोल सकते हो कि क्या कम हो गया, क्या ब्रेक हो गया बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, कोहेसिव फोर्स वीक पड़ जाता है। बॉन्ड तो ऐसे रहते हैं, तो आपका कौन कमजोर हो जाता है, कोहेसिव फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा कम हो जाएगा, पार्टिकल और तेजी से फ्लो करने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ये आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि फ्राई पैन जो पैन होता है, उस पैन के अंदर आपका मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लेना, और जैसे वो गर्म होगा तेल और तेजी से फ्लो करना क्या करता है, शुरू करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि विस्कोसिटी क्या हुई, बढ़ी या घटी। विस्कस का मतलब तो अपोज करना बताया था, तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या कर सकते, जो रेजिस्टेंस था वो क्या कर गया, कम हो गया। इसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ क्या, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या करती है, कम होती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, गैस के ऊपर की। तो गैस में जो आप लोगों का विस्कोसिटी थी, इसका कॉज क्या था, कारण क्या था इसका, इसका था रैंडमनेस। अब अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो आपको नहीं लगता कि रैंडमनेस बढ़ेगा, और अगर रैंडमनेस बढ़ गया, अगर रैंडमनेस बढ़ गया क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ गया, अगर रैंडमनेस बढ़ गया तो विस्कोसिटी क्या कर जाएगी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर से क्या नहीं करेगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि रैंडमनेस बहुत ज्यादा बताया भी था। इसका मतलब है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब है कि जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। कहने का मतलब ये हो गया कि गैस के केस में जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो बढ़ती है, और इन केस ऑफ लिक्विड डायनामिक विस्कोसिटी क्या करती है, घटती है। पहला समझ आ गया, तो लिखिए पहला किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो पहले लिखिए अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ऑफ, पहले लिक्विड का देखे, ऑफ किसका, ऑफ लिक्विड का देख लेते पहले, ऑफ नहीं ऑफ, ठीक, दोनों का एक साथ पढ़ ले, फ्लो चार्ट की टर्म में पढ़ ले, अलग अलग लिखना ही क्यों है, ऐसे एक टेबल फ्लो चार्ट बना ले ताकि ज्यादा शब्द ना फेरने पड़े। तो इसके नीचे इसकी कहानी लिख देंगे, इसके नीचे इसकी कहानी लिख देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे एक काम करो, रुक जाओ, इसकी डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाइए, और इसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा आप लोगों को, अच्छा 3 लेयर बना दो, 3 मॉलिक्यूल की लेयर बना दो। अभी जरूरी नहीं कि सर जैसे आपने दिखाया वैसे मॉलिक्यूल होंगे, ये रैंडम होंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट जो है आपका बेटा वो है आपका, इसके नीचे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला ये डायग्राम बनाने के बाद पहला पॉइंट, डायग्राम बनाने के बाद पहला पॉइंट, डायग्राम बनाने के पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, एक एक नंबर का सवाल है एग्जाम में, और हर एक नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज, जब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, व्हेन टेम्परेचर लिक्विड इज इंक्रीज, कोहेसिव फोर्स विल डिक्रीज, जो कोहेसिव फोर्स वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड नहीं टूटा, बॉन्ड नहीं टूटा भाई, क्या हो गया बस, अरे क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। Hence, viscosity of liquid decrease with increased temperature. विस्कोसिटी जो है वो क्या कर जाएगी, घट जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इधर गैस का, ठीक है, इधर आओ गैस का, इधर लिखेंगे बेटा गैस, इधर गैस लिखोगे तो लिखो, गैस के केस में क्या हो, लिखे विद इंक्रीज टेम्परेचर, विद इंक्रीज टेम्परेचर, अभी ये नहीं लिखना,
ये नहीं लिखा ना जो मैं लिखवाया, इट इज इफ क्या लिखा, विद इंक्रीज टेम्परेचर, विद इंक्रीज टेम्परेचर, विद इंक्रीज टेम्परेचर कॉमा कॉमा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीज। और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से ही तो इस पे क्या आ रहा था, कोई रेजिस्टेंस आ रहा था, हैंस हैंस विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ, विस्कोसिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, हाँ इंक्रीज विद, इसका बढ़ेगा इसका घटेगा, इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, उल्टा लिखो ना, फिर निकल गया होगा मुंह से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि आपका जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। समझ आ गया? नेक्स्ट, अब एक फॉर्मूला भर जाने की जरूरत नहीं है आपको, एक ए और जे एग्जाम तक के लिए। ठीक है, या लिख लो यार, लिखो नो, इसके नीचे नोट, 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 उसका उधर ही लिखना नोट और उसका इधर ही लिखना नोट, उसका उधर लिखना नोट, इसका इधर लिखना नोट। ठीक है, तो यहां लिखिए आप म्यू ऑफ लिक्विड, जो आपका लिक्विड का विस्कोसिटी है, म्यू ऑफ लिक्विड, क्या पता भरोसा क्या एग्जामिनर का, कुछ ही बना दे, हमसे पूछ के थोड़ी पेपर बनाता है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए ए, ए लिख दिया, हाँ, ए 10 की पावर b माइनस टी माइनस सी। और इतना अगर दिख गया एग्जाम में तो ठीक है, अब इस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं हमें फिलहाल। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपको पूछेगा डायरेक्ट कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अरे टी बढ़ेगा तो इसकी पावर घटेगी, इसकी घटेगी तो ये घटेगा, दिख रहा है ना, टी बढ़ेगा तो 10 की पावर, अरे इसकी ओवरऑल पावर कम हो जाएगी ना, तो दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक हो गया बेटा, इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब लिखिए आप म्यू ऑफ गैस, इधर लिखेंगे आप म्यू ऑफ गैस। गैस के केस में विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है यदि आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे। ठीक है, अब अभी बताता हूं, यहां लिखिए ए स्क्वायर रूट ऑफ टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, इसको अब ये मतलब सर कहां से आया, कहीं से नहीं आया, अब मतलब डेरिवेट क्या है क्या कुछ नहीं है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस बी बाई टी। बताइए, अब रिलेशन देख के बताओ, रिलेशन देख के बताओ जरा यहाँ पे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो यहां पर विस्कोसिटी बढ़ रही है घट रही है, देखो जरा। चलिए भैया ऑनलाइन वाले बताएंगे कि अगर मैं यहां पर आपकी जो विस्कोसिटी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो विस्कोसिटी बढ़ रही है घट रही है। देखो यार ये बढ़ रहा है, इसकी पावर कम हो जाएगी, आए ना बोलिए, तो कम हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटेगी, इंपेरिकल फॉर्मूला है। कोई मैं क्यों सर प्रूफ कहां से, नहीं ये प्रूफ क्यों। और नेक्स्ट यहां देखो, ये टेम्परेचर आपका इसको सॉल्व करके जब ऊपर जाएगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि म्यू ऑफ गैस, जो विस्कोसिटी है किसकी, गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। समझ आ गया? जहां पर ए बी सी लिखिए कांस्टेंट, अब उन कांस्टेंट के बारे में पढ़ने का मतलब नहीं हमारा, तो ए बी सी लिखिए आप कांस्टेंट। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, माहौल बना दिया सर इस बार आपने, अच्छा ठीक है भाई माहौल बना दिया, अच्छी बात है। समझ आ गया, क्लियर हो गया, यहां तो समझ आ गया। किसको पूछना है कुछ, यहाँ तो किसी कोई डाउट कि कैसे बढ़ी कैसे घटी, ये बस इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा दिया और यहाँ पर दिख रहा है कि भैया कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कभी कभी अगर जैसे कोई एग्जाम में ए का दे रहा है तो वो पूछ लेता है कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, जेई में तो ये पूछता है बस, यहाँ तक की कहानी, एक स्टेप आगे पूछ जाएगा ए का, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सर ये इसका मतलब सर जेई के लिए इंपॉर्टेंट है मैं अभी काट दूं इसको, नहीं। अरे हमसे पूछ के नहीं बनाता हो, हमसे पूछ के नहीं बनाता। अच्छा एग्जामिनर सोच रहा होता है कि भैया पेपर ए का भी करवाना, पेपर जेई का भी करवाना है, तो सोच रहा होता है कि ए में थोड़ा सा एक स्टेप आगे रखेंगे हम क्वेश्चन को। लेकिन कोई कुछ को बोला कि भैया अब सरकारी है, तुम्हें दे दिया मैंने अलग,
ए का ठेका देते किसी अलग फॉर्म को, पेपर तो बाहर आयोग थोड़ी नहीं बनाता है, वो तो पैनल बनाता है ना। तो ए का किसी और ने बनाया, जे का किसी और ने बनाया, तो जे में आ गए, ए में आ गए वाला क्वेश्चन जे में दे दिया उसने ये वाला क्वेश्चन, भरोसा थोड़ी नहीं है। जैसे इस बार स्लाइटली थोड़ा सा जे का जो पेपर था वो थोड़ा सा कठिन था ए से, इस बार जो भी तुम्हारा पेपर कैंसिल हुआ वो ए का थोड़ा सा आसान था और जे का कठिन था, तो भरोसा थोड़ी नहीं, हमसे पूछ कर थोड़ी नहीं बनाता, समझ आ गया। नेक्स्ट अब लिखेंगे आप, अब अभी हमने किसका असर देखा, टेम्परेचर का असर देखा किसके ऊपर, तो अब लिखेंगे किसके, डायनामेटिक का। अब देख डायनामिक का, अब देख रहे हम टेम्परेचर का असर किसके ऊपर, काइनामेटिक के ऊपर। तो लिखे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनामेटिक विस्कोसिटी। अब काइनामेटिक विस्कोसिटी के ऊपर क्या असर होता है, चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको थोड़ा सा समझेंगे। हाँ तो नेक्स्ट अफेक्ट ऑफ, अगले स्लाइड में लिख दूं, तो अफेक्ट ऑफ, अब पहले हम पूरा टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं दोनों के ऊपर, फिर प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे दोनों के ऊपर, और फिर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी विस्कोसिटी की, ठीक है। तो सेकंड है अफेक्ट ऑफ, क्या है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, आप पूरा लिखेंगे, मैं इससे न्यूज से दिखा रहा हूं, है ना क्या होता है। अब बच्चों, अब ये तो मैंने बता रखा आपको कि भैया काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों काइनेटिक बोलते हैं, किसको डायनामिक बोलते हैं, सब बता रखा। अब मुझे बताओ मैथमेटिकली बता दो, क्योंकि यहीं से मेरा काम हो जाएगा। मैथमेटिकली डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अरे किस किस का रेशियो यार, अरे म्यू अपॉन डेंसिटी का रेशियो ना, ठीक है। अब देखते हैं कि अब अगर मैं बात करूं किसके ऊपर, ये तो आपको पता ही है, तो अब आपको मैं इसका जो असर देख रहा हूं न्यू का वो किसके ऊपर देख रहा हूं, पहले कि भैया गैस के लिक्विड के काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और फिर मैं देखूंगा कि गैस के, जैसा हमने अभी पढ़ाई था कि गैस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो देखो अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैंने आपको बोला भी था जब मैं डेंसिटी पढ़ा था कि भैया टेम्परेचर और प्रेशर का डेंसिटी के ऊपर बहुत ही कम फर्क होता है, लिक्विड के ऊपर, गैस के ऊपर तो होता ही है। तो लिक्विड का और प्रेशर का बहुत कम फर्क होता है किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। कहने का मतलब ये कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाने के टर्म में पढ़ा रहा हूं सारा, एग्जाम हो सकता है किसके टर्म में पूछ जाए, घटाने की टर्म में पूछ जाए। तो ये मतलब सिर्फ आपने बोला नोट्स में से आते हैं क्वेश्चन, वहां तो आपने आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि इंक्रीज होता है, तो आप ये लिखा अपने नोट्स में डिक्रीज होने पर क्या होगा, तो भैया इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, दोनों ही घटेगी ना, बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या भी घटती है, अच्छा सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बता चलो बता दो मैं, टेम्परेचर का असर किसके ऊपर, अरे किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था। तो छोड़ के वाटर को, वाटर तो एक्सेप्शनल है कि पहले जीरो, फिर जीरो से लेके 4 पे मैक्सिमम मिलता है, फिर 4 के बाद कम होता है। जितने लिक्विड हैं अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, डेंसनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कम होती है ना, बताया था। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है ना, तो डेंसिटी कम होती है, ठीक है जी, डेंसिटी कम होती है। और टेम्परेचर बढ़ाने से अभी आपने देखा कि डायनामिक विस्कोसिटी भी कम होती है, अरे है ना, बोले दोनों ही कम होती है, लेकिन कंपैरिजन टू किसके, डेंसिटी के तुलना में जो विस्कोसिटी होती है ज्यादा घटती है, घटती दोनों ही है, ये भी घटता अभी पढ़ा, ये हमने पहले पढ़ा, दोनों ही घटता, लेकिन किसकी तुलना में, डेंसिटी की तुलना में जो विस्कोसिटी होता है, जो मतलब आपका कोहेसिव फोर्स तो ज्यादा घट जाता है, और है ना, बोलिए इसका मतलब ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल ये घट तो ये भी रहा, अब आप लोग घटेगा ये तो सर ये तो बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन ये ज्यादा घट रहा है, इससे ज्यादा ड्रास्टिकली घट रहा है, इसका मतलब है कि ओवरऑल क्या कर जाएगा, घट ही जाएगा, और ज्यादा घट रहा है ना, ऊपर वाला ज्यादा घट रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका, इसका मतलब ये हो गया कि आपका भैया, वैसे देखो क्यों, अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको पढ़ा देंगे कि भैया दोनों घटती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की डायनामिक विस्कोसिटी भी घटती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी घटती है, दोनों घट रही है। इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, ओवरऑल ये क्या कर जाएगा, ओवरऑल तो भैया ये घट जाएगी ना,
और आया ना बोली, घर तो ये भी नहीं थी। तो अगर तो सीधा एग्जाम, अगर आपका सीधा एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया कि भैया काइनेमेटिक के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, डायनामिक के ऊपर क्या फर्क, तो दोनों ही घटती है। लेकिन वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे देगा अगर किसी कि भैया इसमें अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में कौन सी बातें सही हैं। पहला कह रहा कि पहला स्टेटमेंट है कि डायनामिक विस्कोसिटी घटती है। दूसरा स्टेटमेंट डेंसिटी भी घटती है। तीसरा स्टेटमेंट डेंसिटी ज्यादा घटती है और ये कम घटती है, ये ज्यादा घटती है कम घटती है। भैया इस टाइप का अगर दे देना हो फिर फंस जाओगे तुम। इसलिए हर चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता, मैं क्या करता सीधा कि भैया दोनों घटती लिख लो नोट्स में, पतले तो बनते नोट्स, जल्दी तो आता सिलेबस, ये तो होता। लेकिन क्या उससे आपका सिलेक्शन होता? नहीं भैया, गए हो जमाने जब डायरेक्ट पूछा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। आजकल टाइम को स्टेटमेंट दे देगा 4 5 6, बोले भैया कौन से स्टेटमेंट से पहचान ले। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से किसके ऊपर, इसमें से जैसे अब आपके पास तो नहीं आते ए आर टाइप क्वेश्चन, ए और आर देखो आपने अपने बहुत सारी किताबों में, पहले ए दिया होता है कि भैया एक स्टेटमेंट पहला सही है, ऐसा होता है ना, एक स्टेटमेंट दिया होता है दूसरा स्टेटमेंट, फिर उसको ऑप्शन होता है कि ए आंसर तब होगा अगर आपका स्टेटमेंट ए भी सही है और बी भी सही है, और जो बी है आपका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। तो भैया दूसरा, ये तो बहुत कठिन टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये तभी कर पाओगे आप जब आपको नॉलेज है। ऑप्शन बी तब होता है अगर आपका ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा किसको, ए को। ऑप्शन सी तब होगा ए सही है लेकिन बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी तब होगा जब ये सही है लेकिन ये। तो भैया देखो जैसे सी में दे दिया पहला कि टेम्परेचर बढ़ाने से कौन से, देखो मैंने बोला ए स्टेटमेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ती है, सही है। अरे मैंने कहा बढ़ती है, नहीं भैया घटती है ना, पहला स्टेटमेंट। फिर मैंने आर लिख दिया कि आपका जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो भी घटती है और डेंसिटी भी घटती है, लेकिन कंपैरिजन टू किसके, डेंसिटी के ज्यादा घटती है। हाँ अब ए आंसर हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, एक। तो तुम्हारे पास भगवान की दया से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी ये और लेकिन एक्सप्लेन करने वाले, लेकिन स्टेटमेंट टाइप तो आते ही है कि चार स्टेटमेंट देगा, 5 स्टेटमेंट देगा, बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, समझ आ गया। तो इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा जड़ से। अच्छा अब आ जाते इधर, इसका मतलब समझ आ गया। अब इसमें बात करते, इसमें अगर आपसे बात करें कि न्यू की, तो यहां पर भी क्या होता है, डेंसिटी डिवाइडेड बाई, म्यू डिवाइडेड बाई डेंसिटी, यही होता है। अब देखो, अब मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊं क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाऊं क्या होता है भैया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, क्या हो गया, डेंसिटी क्या हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाऊं अगर मैं गैस का, तो टेम्परेचर डेंसनेस क्या हो जाएगी, अरे डेंसिटी पहले लिखो इसको। अरे क्या सब तो पढ़ा रखा मैंने, डेंसिटी में टेम्परेचर प्रैक्टिस नहीं पढ़ा, लिक्विड और गैस का। तो लिखिए पहले, फर्स्ट लिखिए किसका, लिक्विड का। और अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोथ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी विल डिक्रीज। दोनों घटती है, कौन सी भी घटती है, अरे काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी घटती है, और ये तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, और डेंसिटी भी घटती है। ठीक है। तो लेकिन बट इन कंपैरिजन टू बट मत लिखो कंपैरिजन, बट डिक्रीज इन डेंसिटी is more than decrease in dynamic viscosity is more than density, hence overall kinematic viscosity of liquid will decrease on increased temperature, hence। अरे इसके बारे में लिख लो ना, मैं बता दो दिया मैंने, 1000 बार तो बता दिया। इसका मतलब हो गया सेम कि आपका जो आपका डायनामिक विस्कोसिटी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फिर किसके, अरे 1/T के ना, सेम कहानी।
सेम कहानी। ठीक हो गया? अरे क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब बात करता हूं किसकी, इधर की, लिक्विड की। तो बताइए, अभी जो विस्कोसिटी बढ़ी थी, अभी जो विस्कोसिटी बढ़ी थी किसकी, डायनामिक। टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली विस्कोसिटी क्या करती है भाई साहब, टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली विस्कोसिटी क्या करती है, बढ़ती है। पढ़ाया था, याद है? अब आया ना बोलो। और टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की डेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ता था, क्या होता है? कम हो जाती है। अरे क्या होती है? अबे कम होती ना भैया, इतने मॉलिक्यूल है, थोड़ा टेम्परेचर एक उधर डेंसनेस कम हो गई, बहुत तगड़ी डेंसनेस कम हो गई, तो इसका मतलब है कि ये कम होगी, ये होगी कम। पढ़ाया था सारा तो पढ़ा, ये कम होगी। इसका मतलब है कि नीचे वाली चीज कम, ऊपर वाली चीज ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब न्यू बढ़ गया ना फिर से। और आना बोले, इसका मतलब ये है, रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ। अब एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा तो उड़ जाएगा तुम्हारे वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पर रुक जाओ, मुझे पता है कि कितना पढ़ाना होता है और कहां तक एग्जाम पूछ सकता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टी के, यही। और इससे पहले मैंने देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो ये यहां भी मैंने बोला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिक्विड चाहिए, अगर सिंपल आधा ज्ञान रखना है, अधूरा रखना है, अगर वहीं तक क्वेश्चन आ गया तब तो ठीक है। आधे ज्ञान तक अगर क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया है, तो उतना ही था जितना आता था भैया, वही आ गया भगवान की दया से। लेकिन अगर आपको ज्यादा ज्ञान रखना है और पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से चेंज होता है तो आता है, देखो। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां देखो कंपेरिजन, देखो यहां पर कौन सी क्या हो रहा है, यहां पर क्या, गैस की विस्कोसिटी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, कौन सी, डायनामिक। और ये भी बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा तेजी से कौन बढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि गैस, हम वो बोलेगा जितनी तुम्हें जानकारी ना क्वेश्चन में दे देगा आज के टाइम पे, वो बोलेगा कि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ती है और डायनामिक विस्कोसिटी बढ़ती है, किसकी, गैस की। इतना तो मुझे पता ही था, मैं तो इतना ही पढ़ गया था। अब वो पूछेगा कि ज्यादा कौन सी बढ़ती है, तो ज्यादा कौन सी बढ़ती है, काइनेमेटिक। तुम्हें जानकारी जितनी थी ऊपर ऊपर जितना पड़ेगा तो सारा दे देगा एग्जाम में कि भैया टेम्परेचर बढ़ा। भैया आज के टाइम पे पैटर्न बदलेगा ना, जो क्वेश्चन 2014 में हमारे टाइम पर आज छोड़ने नहीं आएंगे ना, वो हमारे टाइम पे आते। भैया बता सिंपल, तो ये कितना आता है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता क्या होता है, क्या टेम्परेचर घटाता क्या होता है। आज के टाइम पे जितनी आपको जानकारी क्वेश्चन मिल जाती है, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में कि जितना आपको आता हो सारा किसमें दिया होगा, क्वेश्चन में, और वही 10 से 15 क्वेश्चन सिलेक्शन करा के आते हैं लास्ट में। 1.001% बच्चे होते हैं जो उसको करके आते हैं, समझ आ गया? तो अब आप बताओ कि अच्छा ये ज्यादा कैसे बढ़ी, ये ज्यादा कैसे बढ़ी? अब ज्यादा ऐसे बढ़ी क्योंकि भैया इस पर तो फर्क पड़ा तो पड़ ही रहा था, लेकिन ये तो घट गया ना नीचे वाला। अरे ये भी तो घट गई, तो ये बहुत ज्यादा ये घट गई तो ओवरऑल क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आया ना बोलो, समझ आ गया? अरे आया ना बोलो, इसका मतलब ये कि बढ़ जाता। तो लिखे नोट, 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 नोट। इधर एक नोट इधर लिखो, नोट इधर लिखो, इधर नोट लिखो, ये नोट, नोट, नोट इधर लिखो। नोट इधर क्या लिखेंगे, एक नोट इधर और एक नोट इधर। इधर नोट लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की डायनामिक विस्कोसिटी भी घटती है और काइनेमेटिक भी घटती है। ये तो कंक्लूजन निकला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। अब यार दोनों घटती है ना यार, दोनों घटती है, दोनों घटती है, दोनों ही घटती है, दोनों ही घटती है। और सर एक बात बताओ, यहां पर हम ये बोल देते हैं, यहां पर हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी के ऊपर, किसका, अरे लिक्विड नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। तो हम ये बोल देते हैं कि यार लगभग जो फर्क किसके ऊपर पड़ने वाला है, और जो फर्क म्यू के ऊपर पड़ने वाला वही लगभग न्यू के ऊपर पड़ने वाला है। मतलब इतना फास्ट नहीं होगा कि तो ये तो हो जाएगा बहुत ही फास्ट, इसका फर्क बहुत फास्ट होगा। और इसका ये भी ये कह रहा है ये बढ़ेगा लेकिन तेज से बढ़ेगा ना ना ना। अरे डेंसिटी बहुत ही कम क्या होती है, चेंज होती है लिक्विड की, समझ आएगा? लेकिन गैस की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, चेंज हो जाती है। नोट, नोट, यहाँ पर नोट, या इधर नोट, इधर लिखेंगे इधर साइड नोट। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस, बोथ
डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डिक्रीज, दोनों ही घट, सॉरी, ऑन इंक्रीज टेम्परेचर बोथ काइनेमेटिक एंड डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी, गैस इज इंक्रीज, but kinematic viscosity increase faster than किससे, और increase faster than किससे, डायनामिक विस्कोसिटी। समझ आ गया भैया? कोलिजन की वजह से गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, हाँ, और बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया सबको? यहां आगे बढ़े। अब किसका असर देख रहे हैं? प्रेशर का। खत्म हो गया यहां तक। अब आ जाओ प्रेशर के। भैया यहां तक कुछ पूछना है किसी को? हाँ, अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। लगता नहीं आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा एक आध? नहीं लग रहा कि ऑब्जेक्टिव बन सकता है? अरे खुद लगना चाहिए कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ू। चलिए भैया ऑनलाइन वाले बताएंगे, कुछ पूछना है या आगे बढ़ू? नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं किसका? अभी क्या पढ़ा हमने? नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, मैं प्रॉपर लिखवाता हूं, मैं प्रॉपर एक एक चीज लिखवाता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लिखेंगे अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डायनामिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी के ऊपर असर देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ? नेक्स्ट, अब ग्राफ की फॉर्म में पूछेगा तो जवाब दे देना। कभी कभी क्या दे देगा, ए में क्या करेगा, वो ग्राफ दे देगा ऐसे। एक में विस्कोसिटी क्या करेगी टेम्परेचर के साथ, और एक में टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, और एक में टेम्परेचर क्या करेगी, घटेगी। तो ऐसे कर लो, एक में बढ़ेगी और एक में क्या कर जाएगी, घट जाएगी। एक ही ग्राफ में दिखाना है तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एक में क्या करेगी, बताना जरा। नीचे वाला ग्राफ किसका है? इसमें म्यू दिखा रहा हूँ विस्कोसिटी, इधर मैं टेम्परेचर दिखा रहा हूँ। तो इधर टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी क्या कर रही है, इधर टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी बढ़ रही है, और इधर क्या कर रही है, घट रही है। तो किसका ये? अगर मैं दोनों विस्कोसिटी की बात कर लो, जो काइनेमेटिक और डायनामिक दोनों घट रही बढ़ रही होती है के साथ, तो ये किसका है जो बढ़ रही है? टेम्परेचर और विस्कोसिटी। बताना, टेम्परेचर बढ़ रही है क्या है? अरे गैस है, तो गैस है। टेम्परेचर घट रही है, अरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो विस्कोसिटी घट रही है ना, तो ये लिक्विड है। तो ऐसे ही पूछेगा भैया कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है। ठीक है, एग्जामिनर का मन करेगा तो पूछेगा, तो ग्राफ की फॉर्म में पूछेगा तो ग्राफ की फॉर्म में पूछ लोगे, नहीं पूछेगा तो जैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में वैसे पूछ लेगा। ठीक है, अभी आईआईटी वाईआईटी के पेपर कठिन क्यों होते हैं? अरे वहां आज तो ग्राफ की फॉर्म पूछ लेता सारी चीजें। आईआईटी में सबसे तगड़ा नॉलेज होना चाहिए ग्राफ का। पूरी मैथमेटिक्स ग्राफ से सॉल्व करवाता हो, नहीं करवाता? कभी दिया आईआईटी का पेपर? पूरी मैथमेटिक्स किससे सॉल्व कराता हो? ग्राफ से। उसको पता है कि भैया 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता मैथ में इंटीग्रेशन का इतना बड़ा, तो ग्राफ के बोलता है कर्व का कितना नॉलेज, कर्व से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ, अब लाइन डालेंगे। अफेक्ट ऑफ क्या? प्रेशर ऑन डायनामिक, या डायनामिक के ऊपर लिखे डायनामिक विस्कोसिटी। चलिए भैया, तो डायनामिक विस्कोसिटी के ऊपर असर क्या है इसी को देखते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं किसका ऊपर, पहले किसका ऊपर? लिक्विड के ऊपर, और फिर सेम किसका असर देख रहे इस बार? इस बार देख रहे हो बेटा प्रेशर का। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि पानी की डेंसिटी को 0.5% चेंज करने में कितना 100 गुना प्रेशर बढ़ाया था। एक एटीएम पे 998 थी, और जब मैं 100 एटीएम पे कितना किया, तो मैं ये मान के चलता हूं ये आपका लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है। ये तो मतलब है, यदि आप नहीं मान के चलते लिक्विड इनकंप्रेसिबल, हाँ फर्क पड़ता है प्रेशर का, लेकिन अगर आप लिक्विड को क्या मान के चलो तो अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनकंप्रेसिबिलिटी बहुत ही क्या होती है, कम। तो यदि मैं प्रेशर बढ़ाऊं, ध्यान, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेशर को बढ़ाया तो आपका जब प्रेशर बढ़ाऊंगा क्या होगा?
अरे यार टेम्परेचर बढ़ाने से कोई सी फोर्स कम हो रहा था, प्रेशर बढ़ाने से कोई सी फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना अब। इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि डेंसिटी और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगी। रुक जा, लिखना नहीं है। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन अब क्या होता है भैया, इसको मैं प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा ना, बहुत तगड़ा प्रेशर, तब जाके थोड़ा बहुत विस्कोसिटी पे फर्क पड़ता है, ना के बराबर है। इसका मतलब यह है कि हाँ, अगर जनरल स्टेटमेंट देगा जी होता है, फर्क पड़ता है, लेकिन वो स्टेटमेंट देगा, जनरल स्टेटमेंट तो यही है कि हाँ प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है, किसकी, लिक्विड की। पर अगर वो दे देगा कि भैया अगर आपका फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट किया जाए, और जो कि अगर हम लिक्विड को क्या किया जाए, इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करें, जो कि हम करते हैं, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं क्योंकि उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही क्या होती है, कम। तो आपका प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क, विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो फर्क। समझेगा? इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, जो कि हमारे लिक्विड होते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, हमारे फ्लूइड कौन से होते हैं, लिक्विड, हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं, आगे आएगा एजम्पशन। तो इस केस में कि आप लोगों का प्रेशर बढ़ाने से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप क्या मान के चलोगे, इनकम्प्रेसिबल। मतलब प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती कौन सी, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कैसा हम जो पढ़ रहे हैं वैसे, लेकिन एक्चुअल में पढ़ता है, लेकिन इतना कम पढ़ता, उसको हम बोलते नहीं यार छोड़ यार नहीं पढ़ता है। समझ आ गया? तो लिखिए इसको। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing pressure, 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 dynamic viscosity of dynamic viscosity of dynamic viscosity of dynamic viscosity of liquid, dynamic viscosity of liquid is increase, बढ़ेगी, बढ़ेगी, but if we consider liquid incompressible, अगर हम लिक्विड को क्या मान के चले, इनकम्प्रेसिबल, और जो कि हम मानते हैं ना, अरे मानते हैं, क्यों मानते हैं, अरे क्योंकि बहुत कम होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, there is no change in intermolecular, there is no change in intermolecular cohesion, COHESION, molecular cohesion. Hence dynamic viscosity of incompressible fluid, जो कि क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है, लिक्विड ना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रिमेन अनचेंज्ड। समझ आ गया? तो आज के बाद जब मैं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भैया प्रेशर बढ़ाने से मेरी विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, अरे म्यू ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा यार भाई, कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। अब दो स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है और एक जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टेटमेंट है। अब ये मैंने पेपर में कौन सा करके आना, तो पेपर में जानकारी देते हो क्वेश्चन में कि अगर पढ़ता, हाँ पढ़ता है जी, लेकिन अगर बोलेगा अगर फ्लूइड को मैं क्या मान लूं, तो भैया अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, फिर जनरल स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन नहीं चलेगा। अब आ जाओ इधर किस पे, गैस पे। अच्छा, गैस का प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं, देखो गैस का प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं, एक बात काम करते हैं, गैस का बात करते हैं, ये आपका बेटा पिस्टन है, यहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल, ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपका, इस सिलेंडर के अंदर आपका ये गैस है, यानी पिस्टन है, पिस्टन और हाँ ठीक है, ये आपका देखो ये गैस के मॉलिक्यूल है ना। अब गैस के मॉलिक्यूल में कोहेजन नहीं होता है ना। अब क्या हुआ, जब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा प्रेशर लगाऊंगा, छोटा सा प्रेशर लगाऊंगा, तो जब मैं छोटा सा प्रेशर लगाऊंगा क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा, जब छोटे प्रेशर पे तो इसके विस्कोसिटी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना, छोटे प्रेशर पे नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जब मैं प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा इसके ऊपर क्या होगा, कैसे नहीं पड़ेगा, छोटा यार लगा लो, छोटा ले, छोटा प्रेशर लगाया, लो छोटा प्रेशर लगाया इसके ऊपर मैंने, और कितना छोटा, लगभग
लगभग 3 से 4 एटीएम तक गैस के विस्कोसिटी के ऊपर भी कोई क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जब आपने प्रेशर लगाया बेटा प्रेशर, ये पिस्टन थोड़ा सा इधर आ जाएगी, अरे पिस्टन थोड़ा नीचे मूव कर जाएगा, तो लो मैं मूव करा देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसी सिलेंडर में दिखा रहा हूं मैं, इसी सिलेंडर में दिखा रहा हूं कि पहले पिस्टन यहां था और फिर आपका पिस्टन यहां आ गया। तो अब जो पिस्टन की जो ओरिजिनल पोजीशन है पिस्टन की, वो ये है, ये आपकी प्रेशर लगाने से हुआ है ना। अभी जो मॉलिक्यूल है भी तो नीचे आएंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल ये वाले, ये मॉलिक्यूल, इनको दिखाता हूं मैं, कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3 4, इनकी मैं पोजीशन चेंज करा दूं? अरे आया ना बोलिए। तो 1 2 3 4, देखो तो 4 मॉलिक्यूल अभी भी एक दूसरे के पास नहीं आए ना ये, और अभी भी इसका मतलब विस्कोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। विस्कोसिटी में फर्क कब पड़ेगा? जब एक दूसरे के पास आएंगे, और एक दूसरे के पास कब आएंगे? जब प्रेशर ज्यादा लगाओगे ना। तो अब आगे देखो, अब क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर लगा दिया, पिस्टन को यहां लेके आ गया आप, अब पिस्टन को यहां लेके आए, अब आप पिस्टन को यहां लेके आ गए बिल्कुल यहां पे। अब आप लोगों का क्या हो गया, ये बेटा ये आगे ना पार्टिकल ऐसे, अब कर फ्लो, अब कर फ्लो, प्रेशर फ्लो ही नहीं करे दे रहा उसको। इसका मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल अपोज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? इस पे भी अगर जनरल स्टेटमेंट देगा, हाँ प्रेशर घटाने से, सॉरी प्रेशर बढ़ाने से इसकी विस्कोसिटी क्या करती है? बढ़ती है। और आया ना बोले ना, जनरल स्टेटमेंट हाँ बढ़ती है। लेकिन अगर वो दे देगा कि बहुत छोटा प्रेशर अगर आप लगाओगे तो विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता कुछ फर्क। तो 3 से 4 एटीएम तक तो क्या फर्क ही नहीं पड़ता, किस पे भी, गैस पे भी ना के बराबर फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ जब प्रेशर ज्यादा लगा दोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। समझ आ गया? तो लिखिए, फॉर गैस डायनामिक विस्कोसिटी is not depend upon pressure when pressure is low, जब प्रेशर आपका लो होगा नहीं डिपेंड करता है। when pressure is low, कितना? 3 से ब्रैकेट में 3 से 4 एटीएम तक, मतलब 3 से 4 एटीएम तक तो ये बोल सकते कि नहीं करता है। बट एट वेरी हाई प्रेशर, बट एट हाई प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? चलिए भैया ऑनलाइन वाले बोलेंगे बढ़ेगा घटेगा? थोड़ी बहुत बढ़ेगी। हाँ तो थोड़ी बहुत बढ़ी तो उसको थोड़ी बहुत को क्या करो, कहाँ ले आओ उस थोड़ी बहुत को? थोड़े बहुत नंबर लेके कहाँ जाओगे? अगर थोड़े बहुत ही नंबर आ गए तो क्या करोगे उस थोड़े बहुत नंबर का, है ना? लिख गए तो उसको, जब थोड़े बहुत नंबर आएंगे 920 में से अगर 20 ही नंबर आएंगे तो उसको कहाँ लेके जाओगे उस 20 नंबर को? तो ये तो बोलोगे नहीं आए नंबर, ये तो बोलेंगे नहीं आए नंबर, नहीं आए मेरे नंबर, ये तो बोलोगे रुको क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि नंबर तो आए होंगे कुछ ना कुछ, तो नेगलेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, क्या लिखा आपने? बट हाई प्रेशर क्या करेगा? बढ़ेगी। समझ आ गया ये चीज? अब आते हैं किसकी विस्कोसिटी के ऊपर भैया, और पूछना है किसी को ऑनलाइन वालों को, आगे बढ़े? चलिए पढ़ लिया। अब हम किसका असर देख रहे हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर असर देख रहे हैं। ठीक हो गया? हाँ तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर असर देख रहे हैं। तो लो बेटा अब हम देख रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर असर। ऑनलाइन वाले बता दो तब तक, जब तक मैं ये बना रहा हूँ तब तक कोई डाउट है तब तो मैं देख लेता हूँ। जो तुम्हारी बड़ी शिकायत रहती कि सर नहीं हमें देखते ही नहीं हो, तो तुम दिखते ही नहीं हो ना, दिक्कत ही है। शक्ल दिखती है तुम्हारी, ये यहाँ पर क्या लिक्विड के ऊपर और यहाँ पर किसके ऊपर? गैस के ऊपर। समझ आ गया? चलिए भैया पूछना है कुछ, आगे बढ़ूं? ऑनलाइन वाले बताओ। पूछना है, आगे बढ़े? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब किसके ऊपर? चलिए अब अगर मैं बात करूं लिक्विड की, चलो पहली बात ये बताओ बेटा मुझे, ये क्या होता है? होता क्या है वैसे मैथमेटिकली बताओ, यहीं से पता चल जाएगा। अरे म्यू अपॉन डेंसिटी ना, तो भैया म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू अपॉन डेंसिटी। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि देखो यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं लिक्विड का, तो ना के बराबर डेंसिटी बढ़ती है घटती है? मतलब भाई साहब ये भी कांस्टेंट,
ये भी कांस्टेंट, तो ये बोलूंगा कि नहीं पड़ता है लिक्विड के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर भी प्रेशर का, जैसा वहां नहीं पड़ा था ना पीछे। हाँ वैसे पड़ेगा, पड़ेगा वैसे तो पड़ेगा ना, अरे पड़ेगा। देखो ये क्या करेगी, अरे क्या करेगी, अरे टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी और ये हल्की सी घट जाएगी ना यार, प्रेशर बढ़ाने से हल्की सी घट जाएगी। अब इतनी घटेगी कि भैया लिक्विड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट था ना अभी, कांस्टेंट बताया था अभी, तो यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? तो लिखिए, वैसे पड़ेगा पर हमारे लिए नहीं पड़ेगा। लिखिए, विद इंक्रीज प्रेशर, with increased pressure, with increased pressure, there is no change in dynamic viscosity, there is no change in dynamic viscosity। अरे पड़ता है लेकिन हम बोलते नहीं पड़ता है, अरे ना के बराबर पड़ता है ना। there is no change in viscosity and डेंसिटी, और डेंसिटी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ कि मैंने कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूं डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि पड़ता है, जबकि पड़ता। अरे मैं लिक्विड को क्या मान के चल रहा हूं, तब से इनकम्प्रेसिबल मान के चल रहा हूं, वो की बात। अब आगे इनकम्प्रेसिबल मान के चलूंगा लिक्विड को। समझ आ गया? समझ आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका प्रेशर के साथ न्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? नहीं फर्क पड़ेगा। समझ आ गया? क्लियर भैया? समझ आ गया? नेक्स्ट अगला, अगला लिखेंगे किसके ऊपर, गैस के ऊपर। अब लिखेंगे गैस के ऊपर। ठीक है, चलिए भैया अब बात करते हैं गैस के ऊपर। चलो देखो अब इसको समझते हैं। क्या होता है, रो अपॉन म्यू ना, सॉरी यार क्या हो गया, म्यू अपॉन रो। यस और नो? अब देखो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर देखो प्रेशर बढ़ाता हूं क्या होता है, प्रेशर बढ़ाता हूं भैया 3 एटीएम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 3 एटीएम तो कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, लेकिन डेंस, अब इस पे नहीं पड़ता, डेंसनेस में तो पड़ रहा है, तो पास पास तो आ रहे हैं। अरे है ना बोले, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, दोनों घटते हैं, दोनों घटते हैं, लेकिन कंपैरिजन टू किसके, अरे लेकिन कंपैरिजन टू किसके यार, विस्कोस 3 तक तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फर्क पड़ जाता है नीचे वाले को। अरे है ना बोलो, उसके बाद ये घटनी शुरू होती है, लेकिन उससे पहले बहुत घट जाती है। अरे है ना बोलो, इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये घट जाएगा। यहाँ पे क्या था, प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये विस्कोसिटी क्या क्या था, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, या म्यू देख रहे ना, तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, 1 अपॉन पी, ये हो जाएगा। अरे आना बोले तो लिखो इसको फटाफट। क्लियर हो गया भैया? ये मेरे टेम्परेचर प्रेशर के इफेक्ट भी खत्म होते हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होगा खत्म। तो सोच लो पहले एग्जाम में, रटना नहीं होती चीजों को, कहाँ कितना तो रट दोगे, कितना सब्जेक्ट रटने की हिम्मत है, एक सब्जेक्ट रट के दिखा दो मान जाऊंगा, एक सब्जेक्ट रट के दिखाओ मान जाऊंगा। ठीक है भैया ऑनलाइन वालों? क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? अब रिवीजन मांगेगा टॉपिक, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। चलिए भैया क्लियर हुआ? इनको पूछ लेते हैं। सर डेंसिटी इनकी होगी सर गैस की, क्या चीज, डेंसिटी इनकी होगी गैस की। अच्छा कैसे होती गैस की डेंसिटी इंक्रीज, जब पास पास आए तो क्या हुआ, अच्छा डेंसिटी, अच्छा गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है ना यार, सॉरी बिल्कुल सही बोला भैया, सॉरी। हाँ रुको, क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या कर जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी ना, हाँ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया, ठीक बोला भाई, ठीक है, हाँ बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ठीक है, ठीक है, एरो गलत लग गया ना, ठीक है, अरे घट जाएगी ना, सॉरी ये बढ़ जाएगी ना, कहाँ बोला था अभी, अभी डायग्राम बनाया था, तो डेंसनेस बढ़ गई, अरे बढ़ गई, ये इसको तो 3 4 तक फर्क नहीं पड़ता, बढ़ गई तो ये घट गई, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, समझ आ गया सर। गैस की इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्यों, कैसे इंक्रीज होनी चाहिए थी, किसके साथ बोल रहे हो, ये किसके साथ बोल रहे हो, अच्छा एरो गलत देख लग गया होगा मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं ये, क्या ये क्या नाम, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, तो घटता ये क्या करता है, बढ़ता है तो ये घट जाएगा, सर गैस की टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी गैस की, तो मैंने बताया कहाँ टेम्परेचर कहाँ है, तो ये तो बताया टेम्परेचर होती है गैस की, क्या पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, लिख तो रखा, टेम्परेचर कहाँ गया, क्या साक्षी भगुणा, हाँ तो ठीक तो है, क्या कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, बता दो रखा, कहाँ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है, कौन सी, ये और दूसरा कहाँ गया, ये भी बढ़ती है, बता दो रखा, ठीक हो गया, अरे ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब लिखिए आप अगला, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट जो आपका है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड इंपॉर्टेंट कर लो, एक आध नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्या, हाँ फ्लूइड के प्रकार, चलिए यहां सुन लो, चलिए लिख दिया, हो गया, अब लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ फ्लूइड, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट है, हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं फ्लूइड को, न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू basis of Newton's law, classification on the basis of Newton's law, Newton's law के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, फर्स्ट क्या लिखा आपने, अकॉर्डिंग टू, पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के नियम के अनुसार भी कर सकते हम क्लासिफाई, पहला न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, पहला न्यूटोनियन फ्लूइड और सेकंड होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, फर्स्ट होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन और सेकंड होता है आपका कौन सा, पूरा लिखेंगे, सेकंड होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, अब न्यूटोनियन फ्लूइड नाम से पता चला, न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब है कि वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं, जो उस लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऐसे फ्लूइड को हम कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट ना, जो इस लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, रुक जाओ लिखना नहीं है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं एक कर्व की बात करूं बेटा, और इस कर्व में मैंने लाइन बनाया, इस पर टाउ दिखा रहा हूं और यहां पर क्या दिखा रहा हूं मैं, डी यू अपॉन डी वाई, ये तो, अरे आया ना बोलिए, अब इस कर्व का स्लोप डी थीटा बाई, ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना स्लोप,
dy बाई dx। तो इसका जो स्लोप चाहिए मुझे, इसका स्लोप का कर्व स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टाउ ना, dy बाई डी टाउ अपॉन, अरे du अपॉन dy है ना, ये होगा, अरे डी टाउ, अरे dy अपॉन dx ना, ये हो जाएगा। तो स्लोप क्या है, ये स्लोप कुछ नहीं बेटा, स्लोप को हम बोलते हैं कि स्लोप जो है इसका कांस्टेंट है। और अच्छा क्या, रुको, स्लोप क्या है इसका स्लोप क्या, कर्व का स्लोप क्या है, डी टाउ अपॉन डी अपॉन डी है ना। अब यहाँ पर टाउ, यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ से न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं, न्यूटन्स लॉ को डिफरेंशिएट करूं, तो क्या निकल आएगा बताइए, डिफरेंशिएट करने पर न्यूटन लॉ क्या निकलेगा, ये तो निकल आएगा डी टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू म्यू ना, आया ना बोलिए, अब आया ना बोलो। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर है, हाँ या ना बोलिए। इसका मतलब ये स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ही तो हो म्यू, और ये म्यू कांस्टेंट आ रहा है, और आया ना बोले। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, कांस्टेंट ना। तो ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को ऑब्जर्व करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जिनकी विस्कोसिटी क्या रहती है, जिनकी विस्कोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे जैसे डिफॉर्म करते जाएंगे ना, इनकी विस्कोसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर, वेलोसिटी ग्रेडियंट इंडिपेंडेंट हो गया ना ये। अरे मतलब इनकी जो विस्कोसिटी है ना, ये किसके इंडिपेंडेंट होती है, नहीं डिपेंड करती किसके ऊपर, वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। क्यों नहीं कर रहा भैया, अरे तो कांस्टेंट आ रहा है ना। ये अगर चेंज भी हो जाए ना, ये नीचे वाला चीज, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या भी हो जाए, चेंज जो, अरे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो भी मेरे म्यू के ऊपर क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। या du अपॉन dy किसके बराबर था, अरे du अपॉन dy क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन ना। तो जैसे, या ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे फ्लूइड क्या करता जाएगा, अरे डिफॉर्म करेगा ना, डिफॉर्म करेगा, करने दो डिफॉर्म, ये इसको डी थीटा बाई डी टी भी तो लिख सकता हूँ। ये डिफॉर्म करता जाएगा, म्यू क्या नहीं पड़ता इसको कोई फर्क, मतलब विस्कोसिटी सी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसे फ्लूइड को हम कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, न्यूटन फ्लूइड। जैसे एग्जांपल पानी, जैसे एग्जांपल केरोसिन, जैसे एग्जांपल डीजल। तो ज्यादातर जो फ्लूइड है वो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे पानी है, तो पानी को अगर मैं फ्लो कराऊं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे, ना प्रेशर चेंज कर रहा हूं ना टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है ना वो। तो अगर इसको मैं फ्लो कराऊं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आगे जाके गाढ़ा हो जाता है और ज्यादा। मैं कार में जाता हूं या मैं गाड़ी में जाता हूं, तो ऐसा तो नहीं होता जब गाड़ी जाती है आगे तो क्या, जब टंकी के अंदर फ्लो कर रहा होता है या पाइपलाइन के अंदर फ्लो कर रहा होता है, पतला जाता है केरोसिन, आगे जाके नहीं होता पतला ना, उसकी विस्कोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऐसे फ्लूइड को हम कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्वेश्चन आएगा, अब सुन लो, अब क्वेश्चन